नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। वारिस पंजाब दे के भगोड़े नेता अमृतपाल सिंह का एक और नया वीडियो आज आ गया है और ये हैरानी की बात है कि वो फरारी के दौरान भी वीडियो बना रहा है। वो फरार है, बावजूद इसके वो वीडियो बना रहा है और उसे भेज रहा है। इस वीडियो में वो बता रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है और पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम है। अब ये साफ नहीं है कि ये वीडियो कहां बना है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसियां अब तक उसका सुराग पाने में नाकाम रही हैं। यानी कि पुलिस लगातार उसका पीछा कर रही है, वो पुलिस की पकड़ से निकलता जा रहा है। बाद में उसकी गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, जब्त की जाती हैं, सीसीटीवी फुटेज जारी होता है, लेकिन हाथ नहीं आता है अमृतपाल सिंह। वो निकल जाता है और उसके निशान मिलते हैं। पहले अमृतपाल को जालंधर में देखा गया, फिर पता चला कि वो कुरुक्षेत्र निकल गया है। 19 मार्च की शाम वो कुरुक्षेत्र में एक परिचित महिला के घर रुका। 20 मार्च की सुबह वो वहां से निकलता दिखाई दिया। फिर वो 21 मार्च के एक वीडियो में दिल्ली में दिखा। ये वीडियो बाद में आया, पता चला कि 21 मार्च को वो दिल्ली में था, जहां पर उसका हुलिया पूरा बदला हुआ था। तो गाड़ियां वो बदलता रहा, हुलिया बदलता रहा। उसके निकल जाने के बाद पुलिस को वो गाड़ियां मिलती रहीं। इन सब के बीच उसके नेपाल निकल जाने की भी चर्चा चली और अब बताया जा रहा है कि वो वापस होशियारपुर में है। यानी कि वो दिल्ली से फिर होशियारपुर लौटने में भी कामयाब रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस के सामने सरेंडर करने का वो मन बना रहा है। ऐसे में ये सवाल जरूर उठेगा कि पुलिस कर क्या रही है। ये सवाल कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने भी पूछा था और कहा था कि आपकी 80,000 की पुलिस फोर्स क्या कर रही है। इन सब के बीच अमृतपाल को लेकर चल रही राजनीति अलग है। अकाल तख्त ने कहा है कि अमृतपाल के साथियों को फौरन रिहा किया जाए। ये भी बात कही गई है कि अमृतपाल सिंह को पूरे सिख समुदाय से जोड़ना ठीक नहीं है। ये सिख समुदाय को बदनाम करने की कोशिश है। देश की एकता और अखंडता से कोई समझौता नहीं हो सकता, मगर अमृतपाल की तलाशी के नाम पर बेगुनाह नौजवानों की गिरफ्तारी गलत है। इन सब के बीच कई शक और सवाल खड़े हैं। सच की पड़ताल में हमने आज ये सवाल पूछा कि अलग अलग हुलियों में, अलग अलग शहरों में दिख रहा है अमृतपाल सिंह। पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसियां अब तक नाकाम। क्या अमृतपाल सिंह को कोई बचा रहा है? हमेशा की तरह आपके पास विकल्प 3 हैं, ए हाँ, बी नहीं और सी कह नहीं सकते। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या अमृतपाल सिंह को कोई बचा रहा है? सच का मीटर यानी आपकी राय देखेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा के लिए जुड़े हैं डॉक्टर गुरमीत सिंह, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, और शशिकांत जी, पूर्व डीजीपी हैं पंजाब से। शशिकांत जी, जिस तरह अमृतपाल सिंह लगातार फरार रहने में कामयाब हुआ है, हर बार वो फरार हो जाता है, उसकी निशानियां पुलिस को मिलती हैं, कभी गाड़ी है, सीसीटीवी फुटेज है। ये बात हैरान करने वाली नहीं लगती कि पूरी पुलिस फोर्स मिलकर एक अमृतपाल सिंह को, जो जगह जगह घूम रहा है, वो वापस शायद होशियारपुर पहुंचता है। तो ये अजूबा लगता है कि हर बार उसकी निशानियां मिलती हैं लेकिन वो हाथ नहीं आता। निस्संदेह ये आपने बात कही है, इसमें काफी वेट है, काफी इसमें सब्सटेंस है, पर इसके साथ साथ एक और चीज की ओर साफ इशारा करती है। वो इशारा ये करती है कि अमृतपाल सिंह को जिसने दुबई में तैयार किया, जिसने उसको इंडोक्ट्रिनेट किया, इस चीज के लिए, ये जो उनका प्लान था इसके लिए उसको तैयार किया, उसको धर्म के अलावा और भी ट्रेनिंग दी गई, किस प्रकार से वो अपनी शक्ल बदल सकता है, किस प्रकार से अपना हुलिया बदल सकता है, किस प्रकार से अपने आप को छुपा सकता है जब पुलिस और दूसरी एजेंसीज जो है उसके पीछे पड़े। ये तो जैसे काम है, जैसे ये एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी है, यहाँ मुझको पता है ये एक्सटेंसिव ट्रेनिंग है या तो मिलिटेंट्स को दी जाती है या फिर जैसे एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंटेलिजेंस ऑपरेटिव ने उसको पूरी ये बताया है। और ये जो लास्ट इंफॉर्मेशन आपने बताई कि जो इसका वीडियो रिलीज हुआ है, मैं अभी ऑनलाइन देख रहा था, उसमें आया कि वीडियो रिलीज हुआ है और इसको जो उसका हैंडल था वो ब्लॉक हो गया है, और ये भी इसमें आया है कि इसको इंग्लैंड वगैरह से कहीं से इसको अपलोड किया गया था। ये साफ जाहिर है कि उसका जो भी सपोर्ट है, चाहे आईएसआई है, चाहे सेक्शन ऑफ डायस्पोरा है, जो भी है, वो उसके पीछे है
और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है, एक लाइन में बोलूंगा मैं, कि उसको पता है किस जगह जाकर छुपना है। जैसे कि उसके पास स्लीपर सेल्स हो, जैसे कि उसके पास जो एक पूरा रेफरेंस बुक है कि कहाँ पे कौन सा व्यक्ति स्लीपर सेल है, जहां पर कि उसको क्या मदद कर सकता है। ये बहुत ही जबरदस्त एक्सटेंसिव प्लानिंग है। थैंक यू जी। बहुत आपने महत्वपूर्ण बात एक कही है, स्लीपर सेल वाला पॉइंट जो आप बता रहे हैं शशिकांत जी, कि ऐसा लगता है कि उसे पूरी प्लानिंग है, उसे पहले से पता है कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ छुपना है, कौन से लोगों से मदद कर सकते हैं, और ऐसा लगता है कि एक पूरा नेटवर्क है स्लीपर सेल्स का जो उसकी मदद कर रहा है। डॉक्टर गुरमीत सिंह, आपकी इस पर आपका क्या विश्लेषण है? क्या लगता है, एक ये तो बहुत बड़ी समस्या है, इसके ऊपर चर्चा भी पहले हुई है कि लगता है कि पंजाब में स्लीपर सेल्स हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए ये एक चुनौती है। अब तक जो हमने देखा, जो पंजाब के आम लोग हैं उनमें बहुत ज्यादा समर्थन नहीं है इनका, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से वो भागने में कामयाब रहा है, आपको लगता है कि अमृतपाल सिंह को बचाने के में क्या आम लोगों का भी हाथ हो सकता है? क्या वहां पर स्लीपर सेल्स हैं? क्या उसकी सपोर्ट है? क्योंकि बिना किसी की मदद और सपोर्ट के वो इस तरह से इतनी बड़ी पुलिस फोर्स को चकमा कैसे दे पा रहा है? देखिए नगमा, पहली बार हमने पिछली बार भी बात की थी कि जो पुलिस का आत्मविश्वास दिखा था शुरू के 2-3 दिन में, जब वो बहुत मुस्कुराते हुए बार बार कह रहे थे कि हम उन्हें पकड़ लेंगे, उसकी तो पोल खुल गई है और अमृतपाल पुलिस से 4 कदम आगे चल रहा है ना। तो वो जैसे कहते हैं, तू डाल डाल में पात पात वाली बात। अब बात आई जो आप कह रहे थे जनता में सपोर्ट की। देखिए उसने यही चाल अब वीडियो के माध्यम से चली, यही दांव उसने चला है, क्योंकि वो गुमनामी का जीवन तो जीना नहीं चाहता। अगर वो मान लीजिए निकल भी जाता, इतना तो अब स्पष्ट है कि अगर वो निकलना चाहता तो जिस तरह से वो इतने दिन से बचा हुआ है, हो सकता है वो कहीं निकल भी जाता। लेकिन उसे लगा था, क्योंकि ये बात चल रही थी बराबर, कि लोग ये कह रहे थे कि भाई उसके जो फॉलोअर थे सो कॉल्ड, उन्हें ये लगेगा कि ये तो भाग रहा है, तो उसका जो सारा एक बबल जो हमने पिछली बार आप बात कर रहे थे वो फूट गया था। तो उसको उसने दोबारा से उसमें हवा भरने की कोशिश की है इस वीडियो के द्वारा। और अगर आप देखेंगे तो इस वीडियो में उसने ड्रेस भी वही वाली पहनी है, बार बार ईश्वर को भी उसने इन्वॉक करने की कोशिश की है कि जो मैं भाग रहा हूं वो भी मुझे भगवान बचा रहा है, और फिर एंड में भी जो धार्मिक जत्थेदार जो एक पंजाब की सिस्टम है उसको। तो पहली बात तो आज ये है उसकी गिरफ्तारी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कि आगे अब क्या रिएक्शन कुछ देखने को मिलता है या नहीं। उसकी जब फरार जब हुआ उसके बाद तो हमने देखा उतना कोई खास सपोर्ट उसे नहीं मिला। आगे भी अगर वो सपोर्ट नहीं मिलता तो गिरफ्तारी आज हो या कल वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो जो ये वीडियो है, ये जो वीडियो है, हालांकि उसके ट्रांसक्रिप्ट्स हम देख रहे हैं, ज्यादातर हम ऑडियो चैनल्स नहीं उस पर सुना रहे हैं, लेकिन जो वो कह रहा है कि मुझे भगवान या ऊपर वाला बचा रहा है, और एक तरह से एक रिलीजियस अपील करने की उसने दोबारा कोशिश की। हमने देखा कि वो हुलिया बदलता रहा, दाढ़ी पगड़ी हटी, बेर अब उसी हुलिये में, जैसा आप भी बता रहे हैं, वापस आता है और एक रिलीजियस अपील करता है, सरबत खालसा को वो कहता है, वो एक अपील करता है। तो क्या उससे ये लगता है कि कहीं वो उस रग को छूने की कोशिश कर रहा है जहां पर एक इमोशनल कनेक्ट लोगों के साथ हो? नेचुरली 13 अप्रैल आप जानते हैं बैसाखी होती है अगले महीने, और उसका एक विशेष महत्व है क्योंकि जो सिख धर्म की स्थापना है उसको उसके साथ जोड़ा जाता है। तो उसने उसी चीज की कोशिश की है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि जो अकाल तख्त के जत्थेदार हैं और जो बाकी लोग हैं वो इस समय जिम्मेदारी का परिचय देंगे। और सरकार को भी, देखिए मैं सकमा, बहुत सारे इनफॉर्मल चैनल्स होते हैं, इस समय ये बहुत जरूरी है कि एक संवाद स्थापित किया जाए जिससे उसमें वो कम से कम कामयाब ना हो। उसकी जहां तक गिरफ्तारी का प्रश्न है, अभी तो पिछले कुछ समय से, थोड़ी देर से मैं देख रहा हूं कि ये भी आ रहा है कि वो सरेंडर की कोशिश में है, अमृतसर में फ्लैग मार्च भी हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि एक जासूसी, जैसे हम उपन्यास कहते हैं ना, वो उस तरह की एक कहानी चल रही है। जैसे हम कभी सुना करते थे जब छोटे थे, चाल शोभराज जैसी बात, लेकिन यहाँ तो क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट इन्वॉल्व है या वो इन्वोक करने की कोशिश कर रहा है उसको, तो बहुत सावधानी से अब आगे बढ़ना पड़ेगा। पहले जो फ्लिप फ्लॉप हुआ, जो फ्लिप फ्लॉप पहले पुलिस ने किया है, वो कम से कम आगे ना हो, और इस तरह से एक चैनल संवाद के जुड़े रहें जो सिख, खासतौर पे जैसे मैंने कहा जो धार्मिक जो जत्थेदार हैं, जो एक सिस्टम है आप जानते हैं तख्त का, उससे बातचीत चलती रहे, जिससे अमृतपाल, देखिए एक बात और है, उसने ठीक है धार्मिक पोशाक में आया है सामने दोबारा, लेकिन चेहरे से उसके भी हवाइयां वैसे उड़ रही हैं जितना मैं नोटिस कर पाया। वो बिल्कुल जैसा हमने पहले भी बात की थी कि जो एक उसकी छवि थी वो तो खराब हुई, जो एक बबल था वो बर्स्ट हुआ, जैसा पुलिस ने जो कामयाबी हासिल की थी। लेकिन इस समय पुलिस की भी एक तरह से फजीहत हो रही है कि
एक शख्स को उसके तमाम सबूत आप पकड़ते हैं, बाद में गाड़ियां, उसकी तमाम निशानियां मिलती हैं, उसके वीडियो फुटेज मिलते हैं, हर बार आपसे वो 4 कदम आगे है। अब जो अकाल तख्त की भी आपने बात कही, तो शशिकांत जी, अकाल तख्त भी एक तरह से इसमें अब शामिल हो गया है। एक रिलीजियस अपील हमने देखी और अकाल तख्त ने पहले भी कहा कि उसके जो अमृतपाल के साथी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उन्हें रिहा किया जाए। पूरे सिख समुदाय से इस चीज़ को जोड़ना जो है वो ठीक नहीं है, पर हमने देखा है कि हिंदुस्तान के बाहर दूसरे मुल्कों में किस तरह से इसको लेकर एक हंगामा करने की या भारत के खिलाफ एक आवाज़ उठाने की कोशिश हुई है। तो ये मामला एक उलझता हुआ सा दिख रहा है। अकाल तख्त ये कहता है कि अमृतपाल की तलाशी के नाम पे बेगुनाह नौजवानों को गिरफ्तार ना किया जाए या वो गलत है। तो कैसे आपको लग रहा है कि ये और पेचीदा हो रहा है? उसके बहुत सारे साथी गिरफ्तार हुए हैं पर वो बचा हुआ है, पर उनको छोड़ने का भी एक दबाव रहेगा। मसला तो इसमें शक की बात नहीं, बहुत पेचीदा हो रहा है। और इसमें एक बात से मैं एग्री करूंगा कि जिन व्यक्तियों का कोई दोष नहीं है, जो कि इसमें रियली इन्वॉल्व नहीं है, उनको तो फालतू में पकड़ के रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। जैसे कि ये अजनाला गया था, वहां पुलिस स्टेशन में गया, हो सकता है वहां वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, कोई व्यक्ति हो। हम लोग पंजाब में जो है लोग बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। अगर कहीं पे इसे वहीद कहते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब की वहीद जा रही है, कहीं पे पालकी साहब जा रहे हैं, तो बहुत से लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं। अगर ऐसे लोग वीडियो में कैप्चर हुए हैं और उनको पकड़ा गया है, तो मैं समझता हूँ ये वाला बात जो है बहुत सही नहीं है। ऐसे लोगों को निस्संदेह छोड़ना चाहिए। और इसके साथ ही मैं कहूंगा कि जो एक सपोर्ट फिर से गेन करने की कोशिश कर रहा है, जो फेस सेविंग डिवाइस, फेस सेविंग डिवाइस में 2 चीजें देखता हूं। एक तो जैसा ये आया कि फिर से उसी वेशभूषा में वो आने की कोशिश कर रहा है, अपील करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा ये कि जो वहां से एक बार भाग गया, उसकी वजह से, उसके कारण से उसकी जो छवि गिरी है। शशिकांत जी, ये जरूर है जो हमने सवाल पूछा था कि वो अमृतपाल सिंह को कोई बचा जरूर रहा है, बिना मदद के तो वो इस तरह नहीं भाग सकता। अमृतपाल सिंह को जरूर कोई ना कोई बचा रहा है। और इसमें मेरा पहला शक जाता है कि हमारे अपने पंजाब पुलिस में कोई ऐसे लोग हैं जो कि उसे लगातार इस चीज की इत्तला दे रहे हैं। आपको ध्यान होगा, एक गैंगस्टर पकड़ा गया था जबकि मूसेवाला का मर्डर हुआ था। वो अल्टीमेटली किसी पुलिस सब इंस्पेक्टर के घर पता लगा, वहां गया था, उसने वहां पे खाना वाना खा रहा, खाना खाया, अय्याशी की और उसके बाद निकल गया। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि उसे कोई ना कोई प्लान बना रहा है। बिल्कुल, कोई इनसाइडर भी हो सकता है। जैसा आपने एक महत्वपूर्ण बात कही, कह सकता है कि रिलीजियस ग्राउंड पे भी पंजाब पुलिस के अंदर भी कोई हो जो इस इंफॉर्मेशन दे रहा है। आपने स्लीपर सेल्स की भी बात की, क्योंकि जिस तरह अमृतपाल सिंह अब तक कामयाब रहा है पुलिस को चकमा देने में, पुलिस के आगे चल रहा है वो 2-4 कदम, उससे ये लगता है कि उसके लिए कोई सपोर्ट तो जरूर है। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमने सवाल ये पूछा था कि जिस तरह नाकाम रही है पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसियां अब तक, क्या अमृतपाल सिंह को कोई बचा रहा है? आपकी इस पर क्या राय है? दिखाएंगे सच का मीटर एक ब्रेक के बाद। तो अब वक्त है सच का मीटर, यानी कि आपकी राय का। हमने सवाल पूछा कि अलग अलग हुलियों में, अलग अलग शहरों में दिख रहा है अमृतपाल सिंह। पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसियां अब तक नाकाम, क्या अमृतपाल सिंह को कोई बचा रहा है? तो हमारे पास 9000 लोगों की राय इसमें आई है, जिनमें 84% का मानना है कि अमृतपाल सिंह को कहीं ना कहीं से मदद मिल रही है, वरना ये मुमकिन नहीं था कि वो अब तक पुलिस के चंगुल से बचे। जबकि 10% ऐसा नहीं मानते और 6% वो भी लोग हैं जिनकी इस पर कोई राय नहीं है। इस पीछे मामला उलझता जा रहा है। आज सच की पड़ताल में इतना ही। नमस्कार।